आगाज करें और सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरां वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक कर लिया है। सदर मुमलिकत ने निगरां वजीर आजम की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, अब नाम तो वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है, अनवारुल हक काकड़ साहब निगरां वजीर आजम होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उनसे बहुत से लोगों की तवक्कुआत है। पढ़े लिखे हैं, एक पसमानदा सूबे से हैं, तो बहुत सी चीज़ों पे वो नज़र भी रखते हैं। उनसे तवक्कुआत क्या है? तवक्कुआत ये हैं कि बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म वो मुल्क में साफ, शफाफ और क्रेडिबल इलेक्शंस पर वक्त आईनी हदूद के अंदर रहते हुए करवाने में वो अपना किरदार अदा करेंगे। ये सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी है और आइन का तकाजा भी यही है। और निगरान वजीर आजम का जो एक केयर टेकर निगरान सेटअप का जो एक कॉन्सेप्ट है जो आइन में रखा गया था, उसकी बुनियाद भी ये है, नंबर एक। नंबर दो, हम तवक्को करते हैं कि एक माहौल बदला हुआ दिखाई देगा और इस सेटअप का कोई जो सियासी जो झुकाव है वो किसी की तरफ नहीं होगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और बहुत से कारकुनान जो कि इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं और कसूरवार नहीं है, उनकी रिहाई के लिए और वो अहकामात देंगे, उसके लिए माहौल पैदा करेंगे। और बिलखुसूस पुलिस, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की है, चाहे पंजाब की है, चाहे सिंध की है, उन्हें अपने रवैये में तब्दीली की वो हिदायत देंगे। ये वो लोगों की चादर चार दीवारी का एहतराम करें और वो जो उनके जो बुनियादी आईनी हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को वो इंश्योर करेंगे ताकि जो मुल्क में माहौल है वो बेहतर हो सके। ये जो हमें तनाव दिखाई दे रहा है और ये जो हमें सूरत हाल में जो है ना एक तंग नजरी दिखाई दे रही है ना, उससे कौम बाहर आ सके। मुल्क के बेपनाह चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें दरकार है, सियासी इस्तेकाम हमारी ज़रूरत है। तो वो बड़ी समझदारी से, बड़ी बुर्दबारी से ये जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाएंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तकर्री में तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं है। हम इसको मानते हैं, ना हमसे मशावरत की गई, ना हमारा कोई इसमें हिस्सा है, लेकिन उनसे तवक्कुआत जरूर हैं। एक दूसरा लगता ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट से जो पीडीएम सरकार है, शायद उनकी तवक्कुआत जो थी अपनी पसंद के किसी शख्सियत को मुसल्लत करने की, शायद वो भी दम तोड़ गई। सही। अच्छा शाह साहब, ये तो काफ़ी खुशाइन बात है, आपने कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग मुतमईन नज़र आते हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे, आपने पॉइंट उठाया बर वक्त इलेक्शन हुए एक, और जो जिस बात पर आपने जोर दिया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब यहाँ पर दो बड़ी जमातें, तीसरी आपकी जमात है। एक तरफ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी ये कहती है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, जबकि नून लीग का ये स्टांड सामने आ रहा है, उनका ये मौक़िफ़ है कि नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। अब इस पर आप कौन से मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं? पहली बात तो ये है कि आपने कहा हम मुतमईन, हमारा इत्मीनान उनकी कारकर्दगी से मुंसलिक है। अच्छा। अगर वो कारकर्दगी इस किस्म की देते हैं जो अपनी आईनी जिम्मेदारी है उसको बाअसर तरीके ऐसा निभाते हैं तो हमें इत्मीनान होगा, यकीनन होना भी चाहिए, ठीक है ना। खुदा ना खास्ता उसके बरक्स करते हैं तो फिर हमारा एक अपना रद्द-ए-अमल भी होगा, ठीक। एक नंबर दो, देखिए 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना तो एक आईनी रिक्वायरमेंट है, एक आइन की गुंजाइश है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को दोहराया है कि कोई हंगामी सूरत हाल इसके आड़े नहीं आनी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 दिन में इंतखाबात, तो 90 दिन के इंतखाबात का हम भी मुतालबा कर रहे हैं। फर्क यह है कि पीपल्स पार्टी को फिर जो उन्होंने
जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें जो मुत्तफिका रेजोल्यूशन है उस पर उनके वजीर आला को या उनके जो नुमाइंदगान वहाँ बैठे हुए थे आवाज उठानी चाहिए थी। वहाँ वो खामोश रहे और बाहर आके अब वो कह रहे हैं कि 90 दिन के होना चाहिए। वो बात दुरुस्त कर रहे हैं, उनकी बात से मुझे इख्तलाफ नहीं है। काश यही बात जो अब वो टेलीविजन पर कर रहे हैं या आपसे कर रहे हैं, काश यही बात उन्होंने CCI के इजलास में भी की होती। ठीक है शाह साहब, अगर ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अब ज़ाहिर है दस्तखत हो चुके हैं और निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो मैदान में आ चुके हैं और कुछ दिन में कमान भी संभाल लेंगे, और ये तमाम तर सूरत हाल जो है उसमें आप तनाजुर में देखते हैं कि 90 दिन का जो ये टास्क है, यानी निगरां सेटअप जो कि साफ और शफाफ इंतखाबात सबका एक डिसीजन है कि वही आके वही कराएंगे और एक प्रोसेस भी उसी के साथ जनरेट होता है, आप क्या समझते हैं वो पूरा हो सकेगा? क्या फरमाया आपने? मैंने कहा कि 90 दिन का जो ये टास्क है जो कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं जो कि निगरां सेटअप के प्रोसेस के अंदर आता है, वो आप समझते हैं कि 90 दिन के अंदर हो सकेगा? देखिए ये तो फिर उन्हें मुशावरत करनी पड़ेगी, लीगल इनपुट लेना होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है, उनका तफसीली फैसला सामने आया है। ऑब्वियसली वो अपना लॉ मिनिस्ट्री से या जो भी मुतल्लिकीन है उनसे इनपुट ले सकते हैं। हल्के बंदियों की जो उन पर एक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई है उसको भी सामने रखना होगा। तो ये एक मसला थोड़ा सा उलझ गया है। काश ये भी मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक सुनहरी मौका जाया किया। देखिए जो पॉपुलेशन सेंसस है उसका रिजल्ट तो मुरतब हो चुका था मई में। काश CCI का इजलास बुला लिया जाता मई में और अगर यही फैसला कर लिया होता कि हमने नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन करवाने हैं तो नए हल्का बंदी भी हो जाती और असेंबलियों की तहलील जो कह रहे थे कि मुद्दत के करीब हम करवाएंगे वो उसमें भी ताखीर ना होती, यानी कि हल्के बंदी भी हो जाती और जो 90 दिन की कदगन है वो भी उस पर भी कोई रुकावट ना आती। जी ये एक सुनहरी मौका था जो PDM सरकार ने गंवाया। ठीक, यानी कि हल्का बंदियों का काम पहले से शुरू कर दिया जाता तो फिर ये 90 दिन में सब कुछ पॉसिबल हो सकता था। अच्छा शाह साहब, दूसरी जानिब हमने देखा कि जाते जाते बहुत सी कानून साजी भी की गई, खास तौर पर केयर टेकर गवर्नमेंट के इख्तियारात के हवाले से, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए कानून साजी जो हुई है ना आखिरी दिनों में उस पर बहुत से लोगों ने एतराजात उठाए हैं। कानून साजी में उजरत दिखाई गई, कानून साजी में जो एक डिबेट होती है, जो एक स्टैंडिंग कमेटीज कानून रेफर किए जाते हैं उनका इनपुट आता है, वो नहीं हुआ और बस बुलडोज किए गए कई कवानीन। अब जो कानून बनता है ना उसकी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं और आप उजरत में कोई कानून बना दें चाहे आपकी नीयत अच्छी क्यों ना हो तो उसके नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ते हैं आम शहरियों को और आने वाली नस्लों को। तो इसलिए कानून साजी बड़ा हसास मसला है और इसमें उजरत नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से अगर आप एक एक दिन में 29 कानून पास करेंगे तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे उस कानून साजी की क्वालिटी क्या होगी। ठीक है शाह साहब, अच्छा अगर मुशावरत की बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के नाम के लिए मुशावरत हमसे नहीं की गई, क्या निगरां सेटअप के लिए जो दीगर नाम है उनके कैबिनेट के अंदर जो लोग आएंगे उसके लिए कोई मुशावरत हुई आप लोगों से? हमसे तो कोई मुशावरत नहीं हुई, हमसे तो ना उनकी तैनाती में और ना अगले सेटअप में हमसे तो कोई मुशावरत नहीं हुई और ना मुझे कोई उसका इम्कान दिखाई देता है। ठीक, शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उनका यही कहना था कि बहुत सी तवक्कुआत हैं निगरां वज़ीर आज़म के नाम के तौर पर, अब नाम तो सामने आ चुका है काकड़ साहब का, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे और तवक्कुआत